कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट है? इनपुट्स। क्या है इनपुट्स? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट and output is known as cost function. Cost function refers to the functional relationship between cost and output. Cost किस चीज की? Cost किस चीज की है? Of the various inputs used to produce the output. Cost of production, resultant output. Cost of production, cost of hiring various factors of production, cost of using various factors of production, क्योंकि उसमें explicit भी है और implicit भी है. So cost function is the relationship between the cost of production and the resultant output. Put out. What do you mean by opportunity cost? It is the cost of next best alternative foregone. मैं यहाँ पे अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, ये नहीं करता, मैं जॉब कर रहा होता, लेट अस अज्यूम जॉब में कमा रहा होता 10,000 रुपए महीना, लेट अस अज्यूम, इससे ज्यादा कहीं कमा पाता, तो 10,000 रुपए महीना वो हो जाती मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या हो जाती वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, आपके साथ 12,000 रुपए महीना कमा लेता हूं तो प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, तो इसीलिए वो छोड़ के ये कर रहा हूं. The concept of opportunity cost is very important as it forms the basis of the cost concept of cost. Implicit cost सारा किस पे based है? Opportunity cost. When a firm decides to produce a particular commodity, then it always considers the value of alternative commodity which is not produced. मैं ये नहीं करता तो क्या करता, उसमें कितना कमाता, यही ठीक है. तो ऐसे डिसीजन लेता है कोई भी प्रोड्यूसर. The value of alternative commodity is the opportunity cost of the good that the firm is now producing. Firm is producing laptops. It could have produced televisions. तो टेलीविजन बनाते तो कितना कमाते? अब वो नहीं कमा पाओगे क्योंकि अब आप लैपटॉप्स बना रहे हो. तो वो जो सैक्रिफाइस कर रहे हो वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इससे एक लेवल आगे लेके जाओ तो फिर कैसे पता चलता है कि हमने सही डिसीजन ली कि नहीं ली? अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो आपने सही डिसीजन ली है. अगर उससे कम कमा रहे हो तो इकोनॉमिकली सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के खुशी खुशी कि मेरा पैशन है ये, कि मेरे को मजे आते हैं पेंटिंग में, कह रहे भाई साहब आप क्या इंजीनियरिंग करके पेंटिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करते करोड़ कमाते, कह रहे मुझे नहीं, मैं को इसमें ज्यादा खुशी है. तो वो इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है ना. तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हो तो आपने एक रैशनल डिसीजन लिया, तो आपने सही डिसीजन लिया. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ फार्मर कैन प्रोड्यूस either 50 quintals of rice or 40 quintals of wheat on his land with the given. कह रहे या तो 50 quintals of rice बना सकते हो या 40 quintals of wheat, दोनों में से एक ही चीज बना सकते हो. तो अगर आप 50 quintals of राइस बना रहे हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट की वैल्यू होती है. और अगर आप व्हीट बना रहे हो तो जो राइस की वैल्यू होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जो आप नहीं कर पाए वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी वैल्यू. इफ ही चूजेस टू प्रोड्यूस राइस देन he will have to forego the opportunity of producing 40 quintals of wheat. कोई भी डाउट? वैल्यू उसकी हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ये तो बस बातों की बात है ना, बट टेक्निकल टर्म्स में वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो फोरगोन, सैक्रिफाइस. अगर मैं क्या बना रहा हूं? राइस बना रहा हूं तो मैं क्या नहीं बना रहा? व्हीट. इफ वी प्रोड्यूस राइस तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. क्लियर? उसके एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है ना.
बेच तो मैं वैसे ही नहीं पा रहा, मार्केट वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू लेते हैं, वो चीज जो मैंने बनाई नहीं उसकी तो वैसे ही एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, ठीक है। कॉस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, ये किसी काम की नहीं, आपके काम की क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। मनी कॉस्ट जो आपने एक्चुअली पैसे खर्च करे, रियल कॉस्ट आपके होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट जो प्राइवेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपने खर्चा किया। सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट जो आपकी वजह से सोसाइटी का नुकसान हुआ। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मॉल में ना, चामुंड प्लाजा में सिनेमा हॉल खोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, उसकी कोई सोशल कॉस्ट हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? जब वो खुलेगा, रात को नाइट शोज होंगे, आसपास के लोग परेशान होंगे, रात को शोर शराबा होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, सोशल कॉस्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? यहाँ पे अगर काफी सारे ऑफिसेस खुल जाए, उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम होगा वो सोशल कॉस्ट होती है, आपकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, आपने यहाँ पे फैक्ट्री खोली है आपकी वजह से, तो आपकी वजह से जो ऐसा सोसाइटी को नुकसान हो रहा है वो होती है सोशल कॉस्ट। पॉइंट आपके लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? थियोरेटिकली, न्यूमेरिकली तो कॉस्ट अभी कैलकुलेट होगा, कॉस्ट विल बी द टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो बट क्वेश्चन आएगा थियोरेटिकली, डिफाइन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स एंड इम्प्यूटेड वैल्यू। तो ये आपकी कॉस्ट की डेफिनेशन, ये आपकी कॉस्ट की डेफिनेशन। ओके, तो अभी हमने क्या सुना, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट।